अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन 9 मार्च नए हफ्ते की वीडियो लेकर आपके साथ। हालात बहुत ख़राब हैं और हम देख रहे हैं मार्केट में क्या चल रहा है, और यकीनन हम में से बहुत से लोग परेशान भी होंगे अपने स्टॉक्स को लेकर। बहरहाल हम देखेंगे कि इन हालात में क्या करना चाहिए और क्या होने जा रहा है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। समय पहले तो हम जुमे के सेशन को देख लेते हैं। आपके सामने जुमे का चार्ट है। अब देखिए, जुमे के सेशन में अगर हम वीक को देखें तो 2 सेशन ऐसे गुजरे जिसमें हमें मार्केट के अंदर रिकवरी भी नज़र आई, अगर आप ओवरऑल देखें, और 3 सेशन ऐसे थे जिसमें गिरावट थी। पहला सेशन डिजास्टर्स था। अब अगर आप समझें तो कल जब मार्केट ने मूव बनाई तो पिछले 2-3 दिन में मैंने वॉल्यूम की बड़ी तारीफ की कि वॉल्यूम अच्छे जा रहे हैं, मगर हमें यह नहीं भूलना है कि मार्केट का ट्रेंड सीवियरली बियरिश है। ये हम नहीं भूल सकते। फिर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन वो प्रेशर दे रही। हालांकि जुमेरात की क्लोजिंग पे हम 50% से ज़्यादा गेन कर चुके थे। जो लॉस हुआ था हमारा मंडे को, तो हम उसका 50% से ज़्यादा गेन कर चुके थे 2 बुलिश सेशन से। मगर बियर्स की जो डोमिनेंस थी वो ख़त्म नहीं हुई थी। इसीलिए मैंने आपको कुछ लेवल्स बताए कि 161 245 को सपोर्ट बनना चाहिए। हालांकि वहीं क्लोज हुई थी, वो पहली रेजिस्टेंस भी थी, मगर रेजिस्टेंस कहना बेकार था उसको इतनी वॉलेटाइल मार्केट में। तो मेरा ये मानना था कि अगर मार्केट इसको सपोर्ट बनाती है तो शायद कंटिन्यू करे। फिर जिस तरह वॉल्यूम मंगल बुध जुमेरात को थे, अगर वो कंटिन्यू होते, ऐसा हो नहीं सका। आगाज के साथ ही मार्केट ने 161 245 को ऑनर ही नहीं किया, और फिर 160 245 और 159 125 जो थ्रेड थे और एग्रेशन के थ्रेड थे, प्रेशर के थ्रेड थे, वो टूटे। और उसके बाद फिर आपने देखा कि मार्केट नीचे गिरती चली गई। दौरान सेशन भी मैंने ये अपडेट किया था। अपडेट क्या किया था, रिमाइंडर दिया था कि देखो भाई 159 125 के नीचे कुछ नहीं बचता। अब अगर आज का लो देखें हम जुमे का, वो 157.072 पे है, यानी कि वहाँ से भी 2000 पॉइंट नीचे। तो लिहाजा ये सब कुछ हुआ, और यही वजह थी कि बार बार मैं कह रहा था एक्यूमुलेटेड स्टॉक को भी बेचने की हिम्मत करो। एक्यूमुलेशन दोबारा होगी, माल फिर मिलेगा। वाज़े तौर पे कहा कि देखो यार, माल मिल जाएगा, नुकसान जो होगा वो हमें होगा। मार्केट कहीं नहीं जा रही, नुकसान हमें होना है। बहरहाल इंडेक्स 3715 के नुकसान पे क्लोज हुआ। वॉल्यूम आज कम थे काफ़ी, और वो इस बात पे पॉइंट कर रहे हैं कि पब्लिक अभी भी इमोशंस को लेके बैठी है, स्ट्रक्चर को नहीं। मैंने बाएं जानिब आपको थोड़ा सा हिस्टोरिक हाई से अब तक की गिरावट भी दिखाई है। 39,774 पॉइंट गिर चुकी है अगर हम रीसेंट लो देखें, और ये 2026 का लो भी है फिल वक्त। तो तकरीबन 21% हिस्टोरिक हाई से नीचे गिर गई है। 6 मुसलसल सेशंस, वो वीक, 6 मुसलसल वीक। ये मार्केट की वॉलेटिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। आज का वॉल्यूम देख लें आप। ओवरऑल अगर देखें तो एवरेज 4-5 मिलियन पर 5 मिनट से ज़्यादा नहीं था। अब चलते हैं लास्ट वीक कॉल की तरफ, जो 2 मार्च को आपको दी गई। इसको ज़रा देखें और पढ़ें। इस बात को जहन में रख के पढ़ें कि उस वक्त ना जंग शुरू हुई थी, ना ही हमने उस कॉल में किसी जंग की बात की थी। हाँ, थ्रेट थे, गुफ्तगू चल रही थी, एक दूसरे को धमका रहे थे। जंग शुरू नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे ख्याल में 27 अप्रैल को ये कॉल आपको अपडेट की गई। उसमें बता दिया गया था कि स्ट्रेंथ एंड एग्रेशन ऑफ बियर्स को अंडर एस्टिमेट मत करना। 169 200 के ऊपर रुके बगैर बुल्स के लिए कोई बात नहीं है। बुल्स कुछ नहीं कर पाएंगे।
और अभी तो बुल्स को और आगे जाना है क्यों, मीनिंगफुल रिकवरी के लिए। और बार बार मैं दोहरा रहा हूँ पिछले 4-5 दिन से, बल्कि इससे भी ज़्यादा, कि भाई ट्रेंड को समझो, ये रिकवरी हो रही है, ये रिकवरिंग एफर्ट है, कोई बुलिश रिवर्सल नहीं है। तो ये बात तो मैं बार बार समझा रहा था। तो 169 200 को देखो, फिर अगर इस हफ्ते का हाई देखो तो वो तो बस खुलना है मार्केट का 161 477 पे, उसके बाद तो सिर्फ बर्बादी थी। और डाउन साइड पे बगैर जंग के एग्रेशन ऑफ बियर्स की बात की गई है 167 565 और 166 040। आपको मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें आ रही होंगी, तो मैं फार्म हाउस पे बैठा हूँ, तो माजरत चाहता हूँ। थोड़ा वीकेंड पे मेरी कोशिश होती है कि रिलैक्स करके काम करूँ, इसके लिए माजरत चाहूँगा। एनीवेज, तो ये जंग से पहले की एग्रेशन जो रिकमेंड की गई। अब आ जाए वीकली रैपअप को, हम चार्ट और स्टैटिस्टिक में देखते हैं। मैंने 1 आवर चार्ट दिखाया आपको, बड़ा था, उसमें जो ये 2 रिकवरिंग सेशन थे, मंगल का और जुमेरात का, उन्होंने क्या किया, एक कोशिश थी, एक अच्छी कोशिश थी जिसमें वॉल्यूम भी अच्छे था, मगर जुमे को सब बर्बाद हो गया। और बाएं जानिब हम जो दिखा रहे हैं उसी चार्ट में, वो जंग की वजह से जो मंडे को नीचे को लिए वो दिखा रहे हैं। इसी तरह डेली चार्ट भी दिखा रहा हूं मैं आपको, और फिर उसके बाद ये जो 5 सेशन है इस क्लोज्ड हफ्ते के, वो एक छोटे बॉक्स में दिखा रहा हूं। उसकी ओपनिंग को आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने वो 2 कैंडल्स भी दिखाई हैं जो जुमेरात और जुमे की हैं, उससे पहले वाले हफ्ते की, कि वो कहाँ थी, फिर मार्केट कहाँ खुली। एंड दैट क्रेडिट गोज टू द जंग, क्योंकि जंग की वजह से 15,000 पॉइंट नीचे खुल गई थी मार्केट। तो ये जो चार्ट्स हैं, इनको देख के आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब अगर हम थोड़ा सा अपने पिछले हफ्ते की कॉल को देखें, जिस तरह मैंने कहा कि उस वक्त ईरान पे अटैक नहीं हुआ था, फिर भी आपको कहा था अंडर एस्टिमेट मत करो बियर्स की एग्रेशन को, ठीक है। और बुल्स स्ट्रगल तो कर सकते हैं सर्वाइवल के लिए, मगर वो देखना पड़ेगा कि वो किस लेवल के ऊपर रहते हैं। और 169 200 को नाकाम अगर होते हैं उसके ऊपर ट्रेड करने में, तो मुसीबत ही है। और 166 040 के नीचे बेयरिश प्रेशर, ये तमाम बातें उस वीडियो में हो चुकी हैं। फिर उसके बाद 28 तारीख को सुबह 8:10 ईरानियन टाइम पे हमला हो गया, पैनिक हो गई, और वो मेरे ख्याल में हफ्ते का दिन था शायद। और फिर उसने हमारी मार्केट को 15,000 पॉइंट नीचे खोल दिया। 151 259 का लो हमने ट्यूसडे को देख लिया। बेशक कुछ रिकवरी हमें मिली, मगर बेकार हुई वो, जुमे के सेशन ने उसको भी वापस ले लिया। तो वो रिकवरी जो थी उसको समझना बहुत ज़रूरी था कि वो पुल बैक है या मीनिंगफुल रिकवरी है। मैं रोज़ इस बात पे पॉइंट करता रहा हूँ, कंसिस्टेंसी, डायरेक्शन, सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स। हालांकि मंगल बुध और जुमेरात को वॉल्यूम भी मिले, जुमे को ख़त्म हो गए, न वॉल्यूम न डायरेक्शन, तो कंसिस्टेंसी कहाँ रही। हमें एक और क्रिटिकल पॉइंट भी समझना पड़ेगा यहाँ, कि ये जो फॉरेन इन्वेस्टर की सेलिंग है, फरवरी में बहुत तबाही सेलिंग हुई है। अब उसका कोई भी रीज़न हो, हुई सेलिंग तबाही है। 27 करोड़ 89 लाख डॉलर की फरवरी में सेलिंग हुई। अगर मैं 2025 की टोटल सेलिंग देखूं तो वो 36 करोड़ 87 लाख की है 2025 की, जो कि काफ़ी ज़्यादा थी। और 2026 के अभी 2 महीने हुए हैं, मार्च को तो छोड़ दें, तो भी हम तकरीबन 2 महीनों में 3 करोड़ 45 लाख या उससे जायद, नहीं 3 करोड़ नहीं, सॉरी, 34 करोड़ 51 लाख डॉलर की सेलिंग देख चुके। यानी कि 2 महीने 1 हफ्ते में हम 2025 की सेलिंग के करीब पहुंच रहे हैं, पूरी 2025 की। और अगर मैं 2011 से देखूं तो 11 से 26 कितने, 14 साल बनते हैं, नहीं 15 साल बनते हैं, तो चले 25 तक देख लें, 14 साल ले लें।
तो 14 साल में सिर्फ 5 साल में इनफ्लोज आए और 9 साल आउटफ्लोज हुए और मार्केट ने फिर भी 1,91,000 का हाई बनाया 2026 में। ठीक है ना। तो मैं ये तो नहीं कहता कि सिर्फ फॉरेन इनफ्लोज जो है वो मार्केट ड्राइव करते हैं, मगर बहरहाल हम मार्केट को तमाम चीज़ों को मिला के ज़रूर देखते हैं। ये बात समझने की हमेशा ज़रूरत रहती है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। तो ये तो थी वीकली तज्जिया। अब चलते हैं स्ट्रेटजी फॉर कमिंग सेशन। देखिए, एस्टेब्लिश बेयरिश स्ट्रक्चर है जो कि हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये जहन से निकलना ही नहीं चाहिए। मैं दोहरा के थक चुका हूं कि भाई करेक्शन की कहानियां खत्म हो गई 1.5-2 हफ्ते पहले करेक्शनल वेव 1 आई, 2 आई, उसके बाद मैंने मंदी स्टैब्लिश कर दी थी कि भाई ये तो मंदी है। हाँ, मैं लफ्ज क्रैश यूज नहीं करता क्योंकि मेरे हिसाब से अभी भी क्रैश नहीं है। 39,000 पॉइंट नीचे जाके लो बनाया हिस्टोरिक हाई से, मगर सवाल ये है कि मार्केट ऊपर कितना गई थी। 1.25 लाख पॉइंट ऊपर जाके 39,000 नीचे आई। मैं क्यों कहूं मार्केट में क्रैश हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है जी। अब हमको, अच्छा, मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि मैं अक्सर राइटअप्स लिखता रहता हूं जिसमें ग्लोबल इम्पैक्ट्स, पाकिस्तान के मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो इंडिकेटर्स होते हैं उनके हवाले से बात करता रहता हूँ, और वो आपके अपने सोशल मीडिया पे मैं शेयर भी करता हूँ। तो उनको पढ़ते हैं तो आपको मेरी जो मैं पॉइंट कर रहा था वो मिलता रहा होगा। देखिए, अभी जो बहुत सारे प्रेशर्स हमें नज़र आ रहे हैं उसमें सब में बड़ा तो आपने देख लिया होगा, शायद 55 रुपये पेट्रोल या डीजल पे प्राइस बढ़ चुकी है। हार्वेस्टिंग टाइम आ रहा है तो डीजल का इस्तेमाल बहुत शदीद है। ठीक है जी। पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, तो जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी किसानों पे कितने मसाइल आने वाले हैं समझ लीजिए। उसका इम्पैक्ट फिर कहाँ तक जाएगा? वो जो कंज्यूमर की बाइंग है वहाँ तक जाएगा। तो पेट्रोलियम प्राइस हर चीज़ के लिए अजाब है। बिजली तो सारी हम ज़्यादातर बिजली तो हम इसी से बनाते हैं। तो सोचिए आप, बिजली बढ़ेगी तो इंडस्ट्रियल कॉस्ट बढ़ेगी, डीजल बढ़ रहा है तो रोज़मर्रा की खाने की चीज़ों पे बात आ रही है। इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है, बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट नहीं हो पाएंगी। सब्जियां और बाकी दालें महंगी हो सकती हैं, आम आदमी पे मुसीबत। फिर मैंने बात की थी पोटेंशियल डिफेंसिव पॉलिसी जो है हमारी, वो स्टेट बैंक ले सकता है। जाहिर बातें लेना चाहिए उसको कि इन हालात में किस तरीके से इकोनॉमी जो है उसको सरवाइव किया जाए, स्टेबलाइज रखने की कोशिश की जाए। इकोनॉमी पहले कौन सी अच्छी है? तबाहशुदा इकोनॉमी है। माइक्रो और मैक्रो इंडिकेटर्स तो आपके सामने है। तो उसमें जो स्ट्रगल करनी है उसको एडजस्ट करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए स्टेट बैंक कुछ सख्त इकदाम ले सकता है। उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज पर आएगा। फिर मैंने अभी कुछ दिन पहले ये बात कही थी, 2 दिन पहले शायद, कि ये जो अफगानिस्तान पे हम अटैक किए जा रहे हैं कंटिन्यू, तो उसमें हम जो है कुछ ना कुछ जहाज़ों से फेंक रहे हैं नीचे। वो जो फेंक रहे हैं वो पैसों का आता है, और इन्वेंट्री जितनी आर्म्स एंड एम्यूनिशन की कम होगी हमें फौरी तौर पे उसको पूरा करना पड़ेगा। तो मतलब क्या होगा? डिफेंस बजट पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। पहले ही मई में हम इंडिया पे काफ़ी कुछ खर्च कर चुके हैं, अब हम अफगानिस्तान पे खर्च कर रहे हैं। तो इन्वेंट्री हमारी आर्म्स एंड एम्यूनिशन की कम हो चुकी है, तो वो इन्वेंट्री पूरी करनी है, तो वो खर्चा अलग हमारे सामने है। और फिर बहरहाल ऑल टुगेदर द रीजनल जियोपॉलिटिकल टेंशन। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मार्केट को आने वाले दिनों में, और ये गुबार जो है कोई 1 हफ्ता 15 दिन का नहीं है, ये महीनों पे चलेगा। क्योंकि जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है उसको आते आते 15-20 दिन, महीना लग जाएगा। जिस तरह सैलाब आता है तो 2 महीने बाद जाके फिर उसका इम्पैक्ट आपको आम आदमी की ज़िंदगी पे नज़र आता है। पहले तो सिर्फ सैलाब ज़दगान जो होते हैं वो बेचारे झेलते हैं, फिर आवाम तक, जो दूसरी आवाम तक उसका रद्द अमल होता है, टाइम लगता है। तो इस तरह ये रद्द अमल भी महीनों चलेगा। इंडेक्स बेशक हिस्टोरिक हाई बना चुका,
और जिस वक्त हिस्टोरिक हाई की तरफ जा रहा था उस वक्त मैंने पोर्टफोलियो रोक दिया। अगर आपको याद हो तो 2025 में जो पोर्टफोलियो दिया था उसके बाद मैंने 26 की फरवरी में आके कुछ स्टॉक दिए, अभी भी पूरे नहीं दिए, उसमें भी स्मार्ट एक्यूमुलेशन की बात की। हालांकि इंडेक्स हाई बनाने जा रहा था तो मैंने कहा नहीं, हम ट्रेडिंग करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। समझने की ज़रूरत है क्यों कहता रहा मैं। तो लिहाजा रिग्रेट और रोना नहीं हो सकता। मैंने वीडियो भी बना के दिखा दिया आपको, जो हाउ टू सिक्योर योर पोर्टफोलियो। तो ये सारी जो डेवलपमेंट्स जिन पर हम डिस्कस कर रहे हैं इन पर हम बात कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट लेवल ट्रिगर्स पे चलते हैं। देखिए बियर्स एक्टिव है। अगर इंडेक्स पहली सपोर्ट जो है 157, 505, 375 इसको होल्ड नहीं करती तो सीधा वो जाती है 155, 490 और 095 तक। और ये जोन जो है सपोर्ट जोन बहुत अहम होगा। ये बरकरार नहीं रहा तो एग्रेसिव मूव देखी जा सकती है। पहले तो मार्केट खुल भी सकती है शार्प लो के साथ, मगर सस्टेनेबिलिटी अगर 155, 95 के नीचे होती है तो बियर्स एग्रेशन आ जाएगी। बुल्स के लिए मैं कुछ देख नहीं रहा ज़्यादा, क्योंकि मैंने कहा है कि 160, 245 के ऊपर जा और 535 एरिया उसके ऊपर जाएंगे तो कुछ देखने को मिलेगा। तो भाई 157, 500 की तो क्लोजिंग है। अगर 157, 500 की क्लोजिंग है तो 3,500 कम से कम 3,000 पॉइंट ऊपर जाके रुकना। वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, जा भी सकती है, उसके ऊपर रुकना, और वो भी फिर बुलिश कमबैक नहीं है, सिर्फ प्रेशर को कम करने की एक कोशिश है। बुलिश कमबैक तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, दूरबीन से देखना पड़ेगा। रिकवरिंग अटेम्प्ट्स होंगे, फिर उसमें कंसिस्टेंसी, वॉल्यूम, ये तमाम चीज़ें देखनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें हैं। टेम्पररी पुल बैक जो है, मैंने कल की जो वीडियो थी उसमें थंबनेल में भी लगाया था कि भाई ट्रैप में मत आना। हालांकि मार्केट ने 5,000 से ज़ायद पॉइंट गेन किए थे जुमेरात को, फिर भी मैंने कहा था कि प्लीज़ ट्रैप में मत आना। अब आ जाते हैं ट्रेडिंग फलसफे पे। तो यही जो गुफ्तगू हुई है उसी को समराइज़ किया है मैंने कि गैर यकीनी हालात में मार्केट में बका के लिए महज उम्मीद नहीं, हिकमत अमली दरकार होती है। हिकमत अमली कई दफ़ा ऐसी होती है कि कुछ नहीं खरीदना भी हिकमत अमली है। ये भी एक हिकमत अमली है कि मुझे अभी नहीं खरीदना, मुझे कैश रखना है, ये भी हिकमत अमली है। अपने पैसे को महफूज करना, वो भी सरमाया है ना आपका पैसा। फिर स्मार्ट एक्यूमुलेशन जिसकी बात की जा रही है वो देख समझ के होगी, बहुत सिलेक्टिव स्टॉक में। और जो मैंने बुनियादी पॉइंट्स बताए, जो थ्रेड्स बताए, जैसे स्टेट बैंक की पॉलिसी, रीजनल टेंशन और वो तमाम चीज़ें, उनको समझते हुए अपनी हिकमत अमली को तरतीब दें ताकि आपको ज़्यादा नुकसान ना सहना पड़े। नुकसान तो देखिए हम सबको सहना पड़ेगा, पूरी दुनिया सह रही है। हम अपने नुकसान को जितना कम करेंगे, जितना मिनिमम नुकसान हम उठाएंगे, वो हमारी कामयाबी है। कल मैंने एक पोस्ट लगाई थी अपने सोशल मीडिया पे कि इस वक्त मसला इन्वेस्टमेंट का नहीं है कि हम कहाँ इन्वेस्ट करके क्या रिटर्न ले सकते हैं। इस वक्त जो बुनियादी मसला है हमारा वो ये है कि हम अपनी हाउस होल्ड इनकम को किस तरह मैनेज करेंगे कि हम वो बुरे हालात में सरवाइव कर सकें। इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से सेकेंडरी है इस वक्त। सर्वाइवल विद द हाउस होल्ड इनकम वो इस वक्त प्राइमरी है। सोचिएगा, समझिएगा और बताइएगा कि क्या मेरा विजन, मेरी गुफ्तगू आपको दुरुस्त लगती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया मुझे इतनी देर बर्दाश्त करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।